मंगलम श्रीद्वारिकाधीशः श्रीलालप्रभुमङ्गलम् मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठ्ठलेश्वर मंगलम हरिदासस्तु मंगलम श्रीकृष्णप्रिया मंगलम व्रजभूमिश्च मंगलम पुष्टिमंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम सत्संग विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल के सत्र में हमने श्रवण किया कि जीव के गुणगान का विषय जब स्वयं भगवान हो जाएं, तभी उसे सत्संग कहा जाता है। जो वाणी में भगवत नाम न हो वह निरर्थक वाणी है। जीव की वाणी का विषय यदि स्वयं प्रभु हो, तभी वह वाणी उत्तम फल प्रदान करने वाली होती है। श्री हरिराय प्रभु चरण ने शिक्षा पत्र में अनेक बार सत्संग के उदाहरण दिए हैं। तीसरे शिक्षा पत्र के 9वें श्लोक में आप श्री आज्ञा करते हैं, यस्य कृष्णे रति नित्यं बोधयत्य प्रयोजनम निरपेक्ष सात्विकश्च तत्संग साधु संगम। जो साधु पुरुष यानी जो भगवदीय हमेशा भगवान श्री कृष्ण में प्रीति रखने वाला हो और जो स्वयं भगवान में प्रीति का बोध करे, ऐसे भगवदीय के संग को ही सत्संग समझना चाहिए। 31वें शिक्षा पत्र के 19वें श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, ये भावं वर्धयन्त्येव दृढ़ं वचन वर्षणै संगोपि तेषां कर्तव्यो नान्येषामिति निश्चय। ऐसे भगवदियों का हमेशा संग करना चाहिए, जिनके वचन हमारे अंदर रहे हुए भगवत भाव की वृद्धि करते हैं, जिससे हमारा भाव विचलित हो उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। 31वें शिक्षा पत्र के 21वें श्लोक में आप श्री आज्ञा करते हैं, म्लेच्छानाम इव गायत्री ततः श्रवणतः किमु तत्सधर्मास्तत्र वर्णा अनुभवति रोहिता। जो म्लेच्छ वृत्ति वाला जीव होता है, म्लेच्छ वृत्ति वाले का अर्थ है जिसमें काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण हैं, जिसका खान पान विरुद्ध है, जिसका आचरण विरुद्ध है, उसे म्लेच्छ वृत्ति वाला कहा जाता है। उसके मुख में यदि गायत्री है तो ऐसे व्यक्ति के मुख से गायत्री सुनकर के भी क्या लाभ मिलेगा। जैसा वर्ण होता है वैसा धर्म होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के मुख से श्रवण करने से भी उसका कोई फल नहीं मिलता है। 31वें शिक्षा पत्र के 22वें श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, अतः फलम न श्रवणात् दोष प्रत्युत जायते सावधानतम इसेयम मेदृक् श्रवण कीर्तनात्। अर्थात जिस व्यक्ति में भगवत भाव न है, ऐसे व्यक्ति के मुख से यदि हम कथा का श्रवण करें तो भी उसका कोई फल नहीं मिलता है, ऊपर से उल्टा हमें दोष लगता है। इसलिए अभाव वाले व्यक्ति का संग कभी भी नहीं करना चाहिए।
और जिस व्यक्ति में अभाव हो, ऐसे व्यक्ति के साथ भगवत भाव की चर्चा भी कभी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हमारे भगवत जी कह गए, प्रकट किए रस जाए, और हमारे भाव का रसाभास हो जाता है। तो इस तरह से जो वाणी में भगवत लीला है, जो वाणी में भगवत रस है, उसे ही सत्संग कहा जाता है। और वह सत्संग ऐसे ही भाव वाले भगवदीय वैष्णवों के साथ करना चाहिए, अन्यत्र कहीं भी नहीं करना चाहिए। सत्संग का विषय ही प्रभु के यश का वर्णन है। आचार्य पीठ और व्यास पीठ की एक गरिमा है कि जहां बैठ करके वाणी का विषय केवल भगवत लीला, प्रभु के यश का वर्णन होना चाहिए। किसी व्यक्ति के लौकिक निंदा या स्तुति कभी भी व्यास पीठ या आचार्य पीठ पर से नहीं की जाती, नहीं तो वहां केवल वाणी का विलास हो जाता है। भगवदीय कभी भी किसी लौकिक जीव के निंदा या उसकी स्तुति कभी भी नहीं करेंगे। वह तो केवल प्रभु के लीला के गुणगान में ही हमेशा प्रवृत्त रहते हैं। देखिए, अष्टचाप भगवदियों में महानुभाव कुम्भन दास जी थे। प्रतिक्षण प्रभु की लीला का उनको अनुभव था, और श्री जी बाबा के लीलाओं का सबसे अधिक अनुभव कुम्भन दास जी को ही हुआ था। नित्य कुम्भन दास जी को प्रभु प्रत्येक लीला में अपने साथ रखते थे, और ऐसे ऐसे अद्भुत लीलाओं के पद का उन्होंने गान किया। कुम्भन दास जी के कीर्तनों की यश कीर्ति चारों ओर फैल चुकी थी। एक बार फतेहपुर सिकरी में बादशाह का मुकाम था। किसी गवैये ने आकर के कुम्भन दास जी का एक सुंदर पद गाया। बादशाह प्रसन्न हो गया, गवैये को इनाम दिया। तब उस गवैये ने कहा, महाराज, इस पद का जो मैंने गान किया है, यह स्वयं मेरा अपना रचा हुआ नहीं है। यहाँ नजदीक में गिरिराज जी की तलेटी में जमुनावता गांव में कुम्भन दास जी नाम के एक भक्त कवि रहते हैं। ऐसे तो अनेक पदों की रचना उन्होंने की है। बादशाह को कुम्भन दास जी के मुख से कीर्तन श्रवण करने की इच्छा हुई। अपने सिपाहियों को भेजा कि अभी के अभी उस महानुभाव भक्त कवि को यहां लेकर के आओ। बादशाह के सिपाही आए और कुम्भन दास जी को लेकर के वहां से चल पड़े। बादशाह ने कुम्भन दास जी का स्वागत किया और कहा, भक्तराज, कोई अच्छा कीर्तन श्रवण कराइए। बादशाह को लग रहा था कि यह कोई सामान्य कवि है और अभी मेरी खुशामद करेगा, लेकिन कुम्भन दास जी ने तो पद गाया। भक्त को कहा, सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिछड़ गयो हरि नाम। जाको मुख देखे दुख उपजे, ताको करनो पर्यो प्रणाम। कुम्भन दास लाल गिरधर बिना, यह सब झूठो धाम। अरे भक्त को तुम्हारी फतेहपुर सिकरी से क्या काम हो सकता है? यहां आते आते तो मेरे पाद त्राण भी टूट गए, पैर भी दुखने लगे। प्रभु के नाम और धाम के सिवाय जगत में सब कुछ व्यर्थ है। तुम्हारे जैसे म्लेच्छ का मुख देखकर भी दुख होवे। बादशाह हो ना, देशाधिपति हो, इसलिए हाथ जोड़कर प्रणाम करना पड़ता है। क्या करें? जो मस्तक कभी प्रभु के सिवाय किसी के सामने ना झुके, लेकिन राजा का तो सम्मान करना पड़ता है, एक विवेक है। यह सुनकर के बादशाह को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर मन बना लिया, अरे ये तो प्रभु के भक्त हैं, वो तो निरपेक्ष होते हैं। यदि कोई अपेक्षा हो तो मेरी खुशामद करेंगे ना। बादशाह ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ, मांगो क्या चाहिए। तब कुम्भन दास जी ने इतना ही कहा, आज के बाद
मुझे फिर कभी आपका मुंह देखना नहीं पड़े, ऐसी कृपा करना। देखिए, भगवदियों में यह खुमारी है। देशाधिपति को भी कह सकते हैं कि आज के बाद तुम्हारा मुख देखने ना मिले, क्योंकि ऐसे भगवदियों को लौकिक में बिल्कुल रुचि नहीं होती, वह तो अनासक्त होते हैं। उनकी वाणी का विषय केवल प्रभु होते हैं। प्रसंग आता है ना, एक बार श्री गोसाई जी प्रभु चरण गोविंद घाट पर विराज रहे थे और तानसेन श्री गोसाई जी के दर्शन करने के लिए आए। श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, तानसेन कोई एक सुंदर संगीत का श्रवण कराओ। तानसेन ने बड़े अद्भुत शास्त्रीय संगीत का गायन प्रस्तुत किया। श्री गोसाई जी ने उनका सम्मान करने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं थैली में तानसेन को बख्शिश में दी और साथ में एक कोड़ी भी दी। तानसेन को आश्चर्य हुआ, विनंती की, महाराज आपने मेरा सम्मान तो किया, मेरी कला के कद्र के रूप में आपने 500 स्वर्ण मुद्राएं मुझे इनाम में दी, यह बात तो मेरी समझ में आई, लेकिन आपने साथ में यह कोड़ी मुझे दी, इसका कारण क्या? तब श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने आज्ञा की, तानसेन शास्त्रीय संगीत के तुम अच्छे ज्ञाता हो, तुमने नाद ब्रह्म को आत्मसात किया है, लेकिन वह तुम्हारी जो कला है उसकी कद्र के रूप में 500 स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम्हारी वाणी का मूल्य केवल एक कोड़ी है, क्योंकि तुम्हारी वाणी में भगवद यश का वर्णन नहीं है। इसीलिए भगवदियों की वाणी का विषय प्रभु होने चाहिए। धोंधी जी की वार्ता का प्रसंग आता है। श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख सुंदर कीर्तन गा रहे थे और उनके कीर्तन पर प्रसन्न होकर के स्वयं श्री नवनीत प्रिया जी बीच बीच में ताल देने लगे। तब श्री गिरधर जी ने प्रसन्न होकर के श्री गोसाई जी प्रभु चरण के जो श्रीयस के कड़े थे, जो आपको संभालने के लिए दिए थे, वह बख्शिश में धोंधी को दे दिए। लेकिन मन में भय भी लगा, काका जी पधारेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे कड़े कहाँ हैं, मुझे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मन में थोड़ा भय लगा। श्री गोसाई जी पधारे, तब डरते डरते श्री गिरधर जी ने विनंती की, काका जी मुझसे गलती हो गई। पूछा, क्या हुआ बाबा, आप इतने उदास क्यों हो? विनंती की, काका जी आपने जो वह स्वर्ण के कड़े मुझे संभालने के लिए दिए थे, लेकिन जब धोंधी जी श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख कीर्तन गा रहे थे और श्री नवनीत प्रिया जी बड़े प्रसन्न हुए और ताल देने लगे, तो आवेश में आकर के वो कड़े प्रभु को नौछावर करके मैंने धोंधी जी को दे दिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तब श्री गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे बाबा बस आपने कड़े ही उनको दिए, अरे जिसके संगीत पर प्रसन्न होकर के स्वयं ठाकुर जी ताल देने लगे, उन पे तो सर्वस्व नौछावर कर देना चाहिए। यह भक्ति की गरिमा है। इसलिए वैष्णव वही है जो निरंतर भगवत गुणगान में प्रवृत्त रहता है। वैष्णव की पहचान क्या होती है? प्राचीन समय में ग्राम्य जीवन का विस्तार था, ज्यादा शहरीकरण नहीं हुआ था। लोग पैदल या बैलगाड़ी में या घोड़े की गाड़ी में, बग्गी में प्रवास करते थे। कोई ऐसे वैष्णव जब कोई गांव में जाते तो उन्हें वैष्णव का, भगवदियों का घर ढूंढना नहीं पड़ता था। अपने आप वैष्णव की पहचान हो जाती थी। जिसके भाल पर ऊर्ध्वपुंड तिलक शोभायमान हो रहा हो, जिनके कंठ में 2 तुलसी की माला धारण की हो, जिनके मुख में निरंतर भगवत नाम है,
जिनके घरों में वैष्णव का स्वागत होता है, वैष्णव का समाधान होता है, जिनके घर में नित्य भगवद वार्ता और सत्संग होता है, यह वैष्णव के घर की पहचान है। आज विचारिए कि इन सभी में से हम एक वैष्णव है तो हमारी पहचान के कितने चिन्हों को हमने धारण किया हुआ है। आज भाल पर से तिलक चला गया, कंठ में से तुलसी की माला अदृश्य हो गई, मुख में भगवत नाम नहीं है, केवल लौकिक चर्चाएं हैं, घर में से सत्संग लुप्त हो गया, ग्रंथों का सत्संग करने के बजाय आज सारा परिवार साथ में मिल करके और टीवी का सत्संग कर रहे हैं। प्राचीन समय में वैष्णवों के घर घर में ग्रंथालय थे, लाइब्रेरियां थी, नित्य स्वमार्गीय ग्रंथों का वाचन होता था। आज उस सत्संग का स्थान टीवी ने ले लिया है। देखिए, घर में सुख के सारे साधन हों, लेकिन कोई भी साधनों से हमें सच्चा सुख नहीं मिलता है। यदि आप संपत्तिवान हैं तो महंगा पलंग खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। अच्छा भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। व्यवहार खरीद सकते हैं, प्रेम नहीं खरीद सकते। सुख के साधन खरीद सकते हैं, सुख नहीं खरीद सकते। मन को सुख और शांति तो प्रभु के चरणों का आश्रय करने से और भगवत नाम लेने से ही मिल सकती है। अन्य कोई वस्तु में सुख मिला ऐसा कभी सुना नहीं है। वह सब केवल क्षणिक सुख है, अंत में तो सब कुछ दुखदायी है। आज देखिए, वैष्णव के घर में टीवी सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, डायमंड के सेट हैं, लेकिन इतने सारे सेट घर में होने के बाद भी उनका जीवन तो अपसेट है, क्योंकि घर में सत्संग नहीं है। अब परिणाम क्या आ रहा है? घर के बड़े बूढ़े, माँ बाप, बच्चे बच्चियां सब साथ में मिलकर के ऐसी भी ऐसी सीरियलों को देखते हैं। छोटे बड़ों की कोई आमन्या नहीं रह गई है। हर घर में से फरियाद आ रही है, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, बात बात में सामने प्रश्न करते हैं, तामसी स्वभाव के हो गए हैं, कभी कभी हमारा पर हाथ उठा लेते हैं, बात बात में क्रोध करते हैं। आज बेटियों ने माँ बाप की मर्यादा तोड़ दी। बेटे माँ बाप के सामने बोलने लगे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि की भी प्रतीक्षा की जाती थी और भगवान रूप मान करके अतिथि की भी सेवा की जाती थी। उसके बजाय आज के इस कल्चर में, आज के युग में माँ बाप को भी घर में स्थान नहीं है। ऐसा क्या हुआ? इसका कारण क्या है? जैसे ही बहू ब्याह करके आई, 1-2 साल में माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उनको वृद्धाश्रम में आश्रय लेना पड़ता है। एक गरीब माँ बाप 4 बेटों का पोषण करते हैं, लेकिन 4 करोड़पति बेटे मिलकर के एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। ये आज के युग का प्रभाव है, क्योंकि आज घर में सत्संग नहीं है। घर का वातावरण ही ऐसा बन चुका है और इसका गहरा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है।
बच्चों को माँ बाप के संस्कार का प्रतिबिंब कहा जाता है। घर में बड़ों का जैसा आचरण होगा, उनको देख देख करके बच्चे भी वैसा ही आचरण करना सीखेंगे। घर का अर्थ क्या होता है? घर यानी कोई पोस्टमैन कोई चिट्ठी लिफाफा या पोस्ट लेकर के आवे, जिसका कोई ठिकाना हो, जिसका कोई एड्रेस हो, वह केवल घर नहीं है। गुजराती में कहावत है, धरती नो छेड़ो घर। जहां धरती का अंत हो जाता है उसे घर कहा जाता है। घर का अर्थ होता है संस्कार का सदन, जहां हमारे मन को शांति मिलती है, जहां मन को विश्राम मिलता है, जहां हमको अच्छे संस्कार मिलते हैं। घर के वातावरण की गहरी असर बच्चों में दिखाई देती है। हम जैसा करेंगे, हमारे बच्चे भी हमें देख देख करके कुछ वैसा ही करने का प्रयत्न करेंगे। आज घर में से सत्संग लुप्त हो गया, इसलिए घर के सारे संस्कार चले गए। देखिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी हों, तो सबसे पहले वह संस्कार हमें अपने आप में आचरण में उतार करके और बालकों को सबक सिखाना चाहिए। केवल मौखिक बातों की असर नहीं होती है। हम बच्चों को अच्छे संस्कार का उपदेश देंगे, लेकिन हमारा आचरण यदि विपरीत होगा तो उन संस्कारों की असर बच्चों में कभी भी दिखाई नहीं देगी। जिस पिता को घर में व्यसन हो, तो उसके बाल बच्चे भी भविष्य में कभी भी व्यसनी बनने वाले हैं। यदि माँ बाप घर में जुगार खेल रहे हो, तो उनके बच्चे भी बड़े होकर के जुगारी ही बनेंगे। जिन माँ बाप को घर में वारंवार झूठ बोलने की आदत पड़ी हो, तो उनके बच्चे सत्यवादी कैसे बन सकते हैं? माँ बाप यदि अपना समय काटने के लिए थिएटर और क्लब में जाते हो, तो उनके बच्चे सत्संग में कहां से जाएंगे? बच्चे माँ बाप को देख देख करके उनके चरित्र में से और उनके गुण लेते हैं। इसलिए अच्छे संस्कार अपने आप में आचरण में उतार करके और बालकों को उपदेश देना चाहिए, तब जाकर के उसकी गहरी असर होगी। कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद के पास एक माता आई, 7-8 साल का छोटा बच्चा उनके साथ था। फरियाद की, महाराज ये मेरा बालक दिन भर गुड़ खाता रहता है। मैंने बहुत समझाया, लेकिन मेरी बात सुनता नहीं है और मेरा कहा मानता नहीं है। आप उसे कुछ समझाइए, यदि आपकी बात मान ले तो सुधर जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बहन, हफ्ते भर बाद तुम्हारे बालक को लेकर के मेरे पास आना, मैं उसे अवश्य समझाऊंगा। हफ्ते भर बाद वह माँ अपने बालक को ले करके और स्वामी विवेकानंद के पास आई। तब उन्होंने उस बालक को समझाया, देखो बेटा, बहुत मीठा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा मीठा खाने से मधुप्रमेह हो जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, शरीर में सूजन चढ़ेगी, लाचार हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बालक समझ गया, मान गया और उसी समय उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। माँ को आश्चर्य हुआ, कहा, महाराज इतनी छोटी बात आप हफ्ते भर पहले भी कह सकते थे। इतनी छोटी बात कहने के लिए हफ्ते भर का समय आपने क्यों बिगाड़ा? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बहन, हफ्ते भर पहले मैं खुद भी गुड़ खाता था, और जहाँ तक मैं स्वयं गुड़ खाना ना छोड़ दूँ तो मेरी बात की असर कैसे हो सकती है? इसलिए
बच्चे हमेशा ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि हमारे माँ बाप घर में क्या कर रहे हैं, उनकी दिनचर्याएं क्या हैं, अपने बड़ों के साथ में उनका व्यवहार कैसा है, ये सब निरीक्षण करते हैं और वही संस्कार उनके जीवन में आचरण में आते हैं। यदि आप अपेक्षा रखते हैं कि आपके बालक बड़े होकर के आपको संभाले, आपकी सेवा करें, तो आपको भी अपने माता पिता की सेवा करके वह आदर्श अपने बालकों के जीवन में स्थापित करना चाहिए। आपके बच्चे यदि देखेंगे कि आपने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया है, वृद्धाश्रम में भेज दिया है, तो याद रखो एक दिन आपके बालक भी अवश्य आपको लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। आपकी भी वही दशा होने वाली है, क्योंकि बच्चे माँ बाप के संस्कार का ही प्रतिबिंब, हमारे संस्कार हमारे बालकों से प्रतिबिंबित होते हैं। गुजराती में हास्य कलाकार एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। एक पिता ने अपने लड़के से कहा, बेटा एक पोस्ट कार्ड देकर के आओ। लड़का पोस्ट कार्ड लेने चला, रास्ते में सोचा, अरे पिता ने कुछ पैसे वैसे तो मुझे दिए नहीं है, जेब में एक भी पैसा नहीं है, पोस्ट कार्ड कहाँ से लाऊंगा। चलते चलते देखा कि रास्ते में किसी ने लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड डाला हुआ था। वह पोस्ट कार्ड उठा लिया, घर आकर के और अपने पिता के हाथ में रखा, कहा लो पिताजी ये पोस्ट कार्ड। पिता ने देखा, कहा बेटा यह तो लिखा हुआ है, किसी ने फेंका हुआ है, मुझे तो बैरंग चाहिए, कोरा चाहिए। तब लड़के ने कहा, पिताजी बैरंग लिफाफे पर तो सभी लिखते हैं, लेकिन लिखे हुए पर लिखो तो मेरा बाप सच्चा। आज हमारे घर में भी ऐसा ही कुछ वातावरण है। इसका कारण है मित्रों सत्संग का अभाव। जिस घर में सत्संग नहीं होता है उस घर में बच्चे हमेशा संस्कारहीन होते हैं। जहां पिता दिन भर धन कमाने में व्यस्त होते हैं, जिस घर में, जिसे हम हाई सोसाइटी के लोग कहते हैं, आधुनिक जो घर होते हैं, माताएं क्लब या ब्यूटी पार्लर में अपना समय व्यतीत करती हैं, उनके पास अपने बालकों की मनोव्यथा जान करके, बालकों को पास में बैठा करके उसके सर पर हाथ सहला करके दो संस्कार की बातें करने का भी समय नहीं होता है। फिर हमें अपेक्षा रखें कि श्रवण कुमार, अर्जुन, लवकुश जैसे संतान हमारे घर में हो, तो ये कैसे हो सकता है। देखिए आज का युवान कैसा होना चाहिए। भवभूति ने उत्तर रामचरित में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि युवान किसे कहते हैं। दृष्टि स्तृणीकृत जगत्त्रय सत्वसारा धीरोद्धता नमयतीव गतिर्धरित्रीम कौमार केपि गिरिवत गुरुताम ददानो वीरो रस किम यमयत्युदर्प एव। जब रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा और लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए आए, तब सामने से लवकुश चल करके आ रहे थे, तो उसका वर्णन भवभूति करते हैं। उनकी दृष्टि में ऐसी खुमारी थी कि तीनों लोगों का वैभव उसके सामने फीका लगता था, तुच्छ लगता था। ऐसे मर्दों जैसी चाल से चल करके आ रहे थे, मानो धरती कांप रही थी, ऐसे उनके कदम गिर रहे थे। उनकी महानता के सामने बड़े बड़े पहाड़ों की महानता भी छोटी लगती थी, मानो साक्षात वीर रस सामने से चल के आ रहा हो। ऐसे दोनों युवान प्रतीत होते थे। ऐसे ऐसे युवानों को हमारे भारत की माताओं ने जन्म दिया है। और आज का युवान कैसा है? एक
आधुनिक कवि ने गुजराती में इसका वर्णन किया है कि आज के युवान की क्या स्थिति है। तो कहा, हवे तो कांसकीने दर्पण युवानोने थया अर्पण। हवे तो कांसकीने दर्पण युवानोने थया अर्पण। फक्त ચોળી અને ચણિયાતનો શણગાર બાકી છે। યુવકની ચાલ લટકાળીને સિર પર કેશના ગુચ્છા, ફક્ત નાજુક પગે ઝાંઝરનો ઝણકાર બાકી છે। ऐसी स्थिति आज के युवानों की हो गई है। इसलिए यदि हम चाहें कि हमारे घरों में ऐसे संस्कारी संतान पैदा हो, ऐसे वीर पुरुष पैदा हो, 84,252 जैसे भगवदीय संतान हमारे हों, घर में नित्य सत्संग करना पड़ेगा। और यदि घर में सत्संग नहीं होगा तो फिर समाज में दुर्योधन, कंस, रावण और पूतना ही हमें मिलेंगी। और इसके कारण माँ बाप को भी शर्म से अपना सर झुकाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं माता पिता सबसे प्रथम गुरु हैं। माता पिता संतान को अच्छे संस्कार दे करके, उसकी संस्कार की नींव मजबूत करके गुरु तक पहुंचाते हैं और गुरु उन्हें ठाकुर जी तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। पुराने समय में घर का वातावरण ऐसा था, बचपन से ही बालकों को संस्कार दिया जाता था। सुबह जाग करके मंगलाचरण बोलना चाहिए, कंठी के दर्शन करने चाहिए, ठाकुर जी के चित्र के दर्शन करने चाहिए, गुरुदेव के वंदन करना चाहिए, माता पिता को जय श्री कृष्ण करना चाहिए। और आज की संतान सुबह जाग करके माँ बाप को क्या कहेगी? हाय डैड, गुड मॉर्निंग। पिता को यदि डैड कह देगी तो हमारी संस्कृति ही डैड हो जाएगी ना। यह पश्चिम की संस्कृति है। पश्चिम की संस्कृति में केवल बाहरी दिखावा है, और जबकि हमारी भारत की संस्कृति संस्कार और चरित्र की संस्कृति है। प्राचीन समय में कर दर्शन करके श्लोक बोला जाता था। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर यानी हाथ, हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। दिन भर इन हाथों से हम ठाकुर जी की सेवा करें, हरिगुरु वैष्णव की सेवा करें, हमारे हाथ से कुछ सद्कार्य हो, इसलिए कर दर्शन करके श्लोक बोला जाता था। वर्तमान समय में तो यह सारा श्लोक ही बदल गया। आधुनिक समय में क्या बोला जाता है? कराग्रे वस्ते स्पूनम, कर मूले तो चा पात्रम, कर मध्य तो बिस्कुटम, प्रभाते कप दर्शनम। नींद में से जाग करके पथारी में बैठे बैठे हाथ मुंह धोए बिना ही बेड टी पीने के लिए चाहिए। फिर हम कहेंगे भाई तो सुधरे हुए हैं, सभ्य समाज के हैं। अरे जिनके जीवन में आचार विचार नहीं, संयम नहीं, उन्हें हम सुधरा हुआ कैसे कह सकते हैं? पश्चिम की संस्कृति के केवल बाहरी दिखावे से आकर्षित होकर के, और हमारे बच्चे आज पश्चिम की संस्कृति को दिन प्रतिदिन स्वीकार रहे हैं। आज भाषाओं में परिवर्तन आ गया। जो बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं उनको हम एजुकेटेड कहते हैं, भले उनको अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा के अक्षर का भी ज्ञान नहीं हो, तो भी उन्हें एजुकेटेड कहा जाता है। खलील जिब्रान नाम का एक तत्व चिंतक हुआ, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई कि मैं जब छोटा था, बच्चा था, विद्यालय में पढ़ने का जब समय आया तो परिवार के सारे सदस्य मुझे विदेशी भाषा में पढ़ाना चाह रहे थे। केवल मेरी माँ ने आग्रह रखा कि मेरे बच्चे का अध्ययन मातृभाषा में ही होगा, और मातृभाषा में मैंने विद्या प्राप्त की, इसीलिए
आज सारे विश्व में मैं खलील जिब्रान बन के गौरव से सर उठा के खड़ा रह सकता हूँ, क्योंकि मातृभाषा के बिना कभी भी मौलिकता नहीं आती है। दुनिया की कोई भाषा खराब नहीं है, सैकड़ों भाषाएं सीखो, लेकिन मातृभाषा की नींव मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई, मातृभाषा हमारी आँख है और बाकी सारी भाषाएं चश्मे। कितने ही चश्मे तुम भले ही पहनो, लेकिन आँख तो सलामत होनी चाहिए। आज हम अपने संतानों को आँख फोड़ करके चश्मा पहनाने का प्रयत्न करते हैं। आज भाषाएं बदल गई, खान पान बदल गया। प्राचीन समय में वैष्णव के परिवारों की तो परंपरा ही है कि समर्पित जीवन जीना चाहिए, असमर्पित का त्याग करना चाहिए, लेकिन प्राय हमारे हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों की परंपराएं थी कि जो भी अपने आराध्य हैं, घर में पवित्रता से रसोई पकती थी और अपने आराध्य के सन्मुख करके और प्रसादी लिया जाता था। आज होटलों में, लारियों में, जहाँ तहाँ गांव का जूठन हम लोग खाते हैं, इसलिए बुद्धि भी विचलित हो गई है। आज हमारा पहनावा बदल गया। धोती बंडी जो हमारा वैष्णवी पहनावा है, जिसका हमें गौरव लेना चाहिए, कुर्ता, ग्रामीण संस्कृति में पगड़ियाँ, यह सब लुप्त हो गया और आधुनिक वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में और आधुनिक पोशाक के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। धीरे धीरे तो शरीर पर से कपड़े भी कम होते जा रहे हैं। आज आचार विचार का हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। जूठन किसे कहते हैं, सूतक पिंडरू किसे कहते हैं, अपरस किसे कहते हैं, बिल्कुल आज आचार विचार का ज्ञान चला गया है। तो ऐसी अवस्था में सोचो कि भविष्य में हमारी स्थिति क्या होगी। दूसरी बात, वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आज हम और हमारे बच्चे अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करने लगे। आज हिंदू मास, पंचांग, तिथि का हमारे बालकों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। यदि उनसे पूछा जाए कि जन्माष्टमी कब आती है तो कहेंगे अगस्त महीने में, दिवाली कब आती है तो बच्चे कहेंगे अक्टूबर महीने में। अभी अंग्रेजी कैलेंडर और हमारे उत्सव को क्या लेना देना। जन्माष्टमी श्रावण कृष्ण व्रज भादो कृष्ण अष्टमी को ही आएगी और दिवाली आश्विन मास की अमावस्या को ही आएगी, चाहे अंग्रेजी कोई भी महीना चलता हो। लेकिन इन बातों का आज बिल्कुल ज्ञान हमारे संतानों को नहीं है। हमारे जन्मदिन, लग्न तिथि, हर उत्सव आज की प्रजा अंग्रेजी कैलेंडर से मनाती है। कम से कम हमारे हिंदू तिथि के मुताबिक मनाने का आग्रह रखना चाहिए और उसका ज्ञान भी हमारे बच्चों को देना चाहिए। आज के बच्चों को यदि पूछा जाए महाभारत में कितने पर्व हैं, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, रामायण में कितने कांड हैं, भागवत जी में कितने स्कंद हैं, बच्चों की बात छोड़ो, आज के बड़ों को भी इन बातों का ज्ञान नहीं है। मैंने एक बार एक सभा में विनोद में एक सामान्य प्रश्न किया था कि भगवत गीता भागवत जी के कौन से स्कंद और कौन से अध्याय में कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सर खुजराने लगे। तब मैंने कहा, भाई भगवत गीता भागवत जी में नहीं है, महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता कही गई है। हमारे धर्म ग्रंथों का सामान्य ज्ञान भी हमारे बालकों को और आज के युवकों को नहीं है। अन्य धर्म में आप देखिए, हर धर्म में धर्म का ज्ञान देने के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था होती है। इस्लाम में मदरसों की व्यवस्था है। क्रिश्चियन प्रति इतवार को अपने बच्चों को चर्च में बाइबल पढ़ने के लिए भेजता है। जैन धर्म में बच्चों को भी नियमित पाठशाला में जैनिज्म पढ़ने के लिए भेजा जाता है। हर धर्म की संप्रदाय की व्यवस्था है। आज हमारे हिंदुओं के
85% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भगवत गीता हाथ में ली नहीं होगी, फिर उन्हें धर्म ग्रंथों का ज्ञान कैसे होगा? और इसका फल भी आज हम भुगत रहे हैं। जो गौरव और खुमारी से हमें धर्म जीना चाहिए, आज लोग गौरवहीन हो चुके हैं। सारे विश्व में 59 जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं जहाँ शरीयत के कानून लागू होते हैं, 120 से अधिक क्रिश्चियन राष्ट्र हैं जहाँ राष्ट्र धर्म क्रिश्चियन धर्म है। साउथ एशिया में 12 बौद्ध राष्ट्र है, थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, जापान, श्रीलंका आदि। सारे विश्व में एकमात्र हमारा हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जहाँ 80 करोड़ हम हिंदू हैं। फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि 80 करोड़ हिंदू इकट्ठे होकर के भी आज तक हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि यह हमारी धार्मिक अस्वस्थता है। बड़े दुख की बात है। इसका एक ही उपाय है, आज घर घर में प्रतिदिन सत्संग होना चाहिए। हम लोग सप्ताह में एक बार, कोई एक बार नक्की करके, निश्चित करके, या प्रति एकादशी के दिन साथ में मिल करके मंडलों में सत्संग करते, अच्छी बात है, इतना तो करते हैं, लेकिन इतना जीवन भर के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे प्रतिदिन हम मैले कपड़े बदलते हैं, प्रतिदिन जूठे बर्तनों को धोते हैं, दिन भर में मन में भी कितना सारा मैल इकट्ठा होता है, उसको स्वच्छ करने का साधन सत्संग है। सत्संग को हमारे हृदय का सर्विस स्टेशन कहा जाता है। जैसे हमारी गाड़ी हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसके इंजन में कोई कचरा आ जाए तो सर्विस स्टेशन में भेजना पड़ता है। सर्विस जब हो जाए तो और अच्छा माइलेज देती है, अच्छी तरह से चलती है। इसी तरह से सत्संग हमारे हृदय का सर्विस स्टेशन है। दिन भर में इकट्ठा किया हुआ सारा कचरा साफ हो जाएगा। स्वस्थ और अच्छे विचार लेकर के हमारे बालक रात को सोएंगे तो सुबह जागते ही अच्छे विचार मन में आएंगे, भगवत चरित्र मन में आएगा। और यदि सिनेमा देख करके, फिल्मी गाने गुनगुनाते हुए यदि हमारे बच्चे रात को सोएंगे तो विज्ञान कहता है रात्रि में सोने से पहले जो कुछ भी अंतिम बात हम देखते हैं, सुनते हैं, छोटे मस्तिष्क में रात भर उसका चिंतन चलता है और सुबह जाग करके वही बात याद आती है। भगवत नाम लेकर के सोओगे तो सुबह उठ करके भगवत नाम मुंह में आएगा, और फिल्मी गाने गुनगुनाते हुए रात्रि को यदि सोओगे तो सुबह उठ करके मंगलाचरण भी फिल्मी गानों से ही होगा। इसलिए प्रतिदिन घर में नित्य सत्संग करना चाहिए। 84,252 वैष्णवों की वार्ता के प्रसंग प्रतिदिन पढ़ने चाहिए। हमारे पूर्वज थे, उनका जीवन कैसा था, चरित्र कैसा था, अपनी क्षतियों का ज्ञान होगा। शिक्षा पत्र जो हमारा आचरण ग्रंथ है, सदाचार ग्रंथ है, श्री हरिराय प्रभुचरण का बड़ा शिक्षा पत्र, एक श्लोक अर्थ के साथ प्रतिदिन चिंतन कीजिए। श्री महाप्रभु जी ने वैष्णवी जीवन जीने के लिए 16 ग्रंथ के उपदेश हमें दिए हैं। एक एक ग्रंथ लेकर के प्रतिदिन एक एक श्लोकों का चिंतन कीजिए। भगवत गीता का एक श्लोक अर्थ के साथ पढ़िए, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक प्रतिदिन अर्थ के साथ पढ़िए। थोड़ा थोड़ा सत्संग नित्य करोगे, बालकों को कराओगे, बालकों का भविष्य उज्जवल होगा। उनसे चर्चा करो। बालक जो पढ़ते हैं उसका सार उनसे पूछ। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। अमेरिका के प्रख्यात न्यूरोसर्जन थे बेन कार्सन। बचपन में बड़े तूफानी और जुनूनी थे। एक बार उन्होंने अपने मित्र को चाकू घुसा दिया था। सद्भाग्य से मित्र बच गया, और यह बात उनकी माता को जब पता चली, उनकी मां को बड़ा दुख हुआ। सोचा कि मेरे बच्चे को कैसे सुधारूं। तब अपने बेटे कार्सन को मां कहती कि बेटा, तुम प्रतिदिन अच्छी पुस्तक पढ़ो और उसका सार प्रतिदिन आकर के मुझे सुनाओ। कार्सन को पुस्तकें पढ़ने की आदत डाली, और दिन भर में जो पढ़ते थे वो आकर के माँ को सुनाते थे। सद्वांचन करने से उनके विचार बदल गए, और फिर डॉक्टर बनने का संकल्प उनके मन में जागा, और आज सारे अमेरिका के प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर बेन कार्सन हैं।
माता पिता की यह जिम्मेदारी है। खुद को अच्छे संस्कार देने वाले एक पिता के प्रति एक बेटा कृतज्ञता व्यक्त करता है। बड़े ही सुंदर शब्द हैं, गुजराती में पंक्तियां लिखी हैं। बेटा अपने पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है कि कोई ना पिता बंगलो आपे अने कोई ना मोटर गाड़ी। देखिए, माँ बाप को बालकों को बपोती में क्या देना चाहिए, वारसे में क्या देना चाहिए। कोई ना पिता बंगलो आपे, कोई ना मोटर गाड़ी, कोई ना पिता मिल मूकी जाए अने कोई ना बगीचो ने वाड़ी, कोई ना धीकतो धंधो छोड़े अने कोई ना बैंक में खातुं, पण मने तमे पिता हृदय आप्युं रात ने दिवस गातुं। पिताश्री, आपने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है कि आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए। हमारे संतानों को बपोती में, वारसे में यदि हम धन देंगे और अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुआ धन जहाँ तहाँ उसका गलत इस्तेमाल करके उड़ा देंगे। और यदि बालकों को, संतानों को रुपया पैसा संपत्ति नहीं दोगे और अच्छे संस्कार दोगे तो उन संस्कारों के द्वारा अच्छे मार्ग से धनोपार्जन करके ठाकुर जी की सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और घर को उज्जवल बनाएंगे। इसलिए सत्संग प्रतिदिन घर में करना चाहिए, घर में पुस्तकालय बसाना चाहिए। थेप्स की लाइब्रेरी के दरवाजे पर बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, बुक्स आर इंडीड इन इम्प्रेसिबल फ्रेंड्स ऑफ मैन एंड द मेडिसिन फॉर सॉल। जो पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, वह मनुष्य के शाश्वत मित्र हैं और आत्मा और मन का खुराक है। इसलिए जैसे सर्दी से शरीर की रक्षा करने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वर्षा से रक्षा करने के लिए छाता ओढ़ते या तो रेनकोट पहनते हैं, इसी तरह से बाहरी दूषणों से बचने के लिए, कुविचारों से बचने के लिए, दुस्संग से बचने के लिए घर में सत्संग करने की आवश्यकता है। देखिए, छाता और रेनकोट पहनने से बारिश बंद नहीं हो जाती, लेकिन हम हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह से जीवन में आने वाले प्रश्न बंद नहीं हो जाएंगे, लेकिन सत्संग के माध्यम से उन प्रश्नों का समाधान हमें अवश्य मिल जाएगा। इसलिए घर में प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। नित्य आप घर में सत्संग करो, आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि 2-4 महीने में ही आपके घर के वातावरण में कितना परिवर्तन आ चुका है। वातावरण दिव्य है, बालक अच्छे संस्कारी बन चुके हैं। तो ठाकुर जी आप सभी को प्रेरणा दे, आप सभी धर्मपरायण बने, सत्संग परायण बने, भगवत सेवा परायण बने। ऐसे प्रभु के चरणारविंद में विनंती करके और मैं वाणी से विराम लेके आज के सत्र को विराम देता हूँ। विशेष चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे।